100% ये दुरुस्त हुँ, बात है कि हम जी, अपने एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में इशारतन अर्ज़ किया कि जी। ये जो खुशी है और जो हमारी इत्मीनान में रहना है और हमारा जो है राज़ी ब-रज़ा रहना है, इस सब का ताल्लुक हमारी फ़िज़िकैलिटी से ज़्यादा हमारी इमोशनैलिटी और इंटेलेक्ट के साथ है। पहली बात तो ये है कि मैं कोई मज़हबी आलम आलिम तो हुँ, नहीं हूँ कि मैं उसको बहुत तफ़सील से बता सकता हूँ। हाँ जी, लेकिन ये है कि जो एक बुनियादी एक इंसान के लिए हिदायत हैं, वही उम्र के हर हिस्से में हिदायत हैं और बुढ़ापे में आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दीन हमें बताता है कि जैसे-जैसे आदमी बूढ़ा होता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो दुनियावी चीज़ों से दस्तबरदार होना चाहिए आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता गिव वे करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही है कि बुढ़ापा क्या है और इंसान बूढ़ा क्यों होता है? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ी सिंपल सी समझने की बात ये है कि जिस तरीके से कोई मशीन आप लेते हैं, तो मशीन के इस्तेमाल के दौरान उसमें वियर एंड टियर होता है और जी, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उसकी उम्र ज़्यादा जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसका मॉडल हर साल जो है वो पुराना होता जाता है। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी, हमारे जिस्म, हमारे अपने होने का एक एस्पेक्ट हमारी फ़िज़िकैलिटी है और हमारी फ़िज़िकैलिटी आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ उसमें वियर एंड टियर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये है बुढ़ापे की सिंपल सी डेफ़िनिशन और दूसरी बात ये है कि एक बात अलबत्ता हमें समझने में बहुत ज़्यादा कोताही होती है कि हमारा बीइंग सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं है। हुँ, हमारा एक इंटेलेक्ट भी है, हमारी एक इमोशनैलिटी भी है और हमारी एक स्पिरिचुअलिटी भी है। वो भी हमारी बीइंग का उसी तरह से हिस्सा है। और मज़ेदार बात ये है कि एजिंग से हमारी बॉडी के ऊपर, फिज़िकैलिटी के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, मगर जो हमारे बाकी 3 एस्पेक्ट हैं, उसूली तौर पर उनमें ग्रोथ होनी चाहिए। जितने हम इंटेलेक्चुअल एक 5 साल की उम्र में होते हैं, जब हम 20 साल की उम्र में होते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। हमारी इमोशनैलिटी में ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होनी चाहिए। हुँ, तो अगर हम शुरू से ही ये बात हमारी तरबियत का हिस्सा हो और हम अपनी बीइंग को सिर्फ़ फ़िज़िकल बीइंग ना समझें, तो फिर हम एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और हमारी जितनी फ़िज़िकल जो डेफ़िशिएंसीज़ होती हैं, उनको हम बाकी 3 एस्पेक्ट्स में ग्रोथ से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि अब ये इससे डिपेंड करता है कि हमारी खुराक कैसी है, हमारी एक्सरसाइज का पैटर्न क्या है, हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें बूढ़ा होने में और एजिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। सर ये अगर इन बताइएगा तमाम कि चीज़ों को एड्रेस एक किया जाए। अमरीकी तहकीक ये बताती है कि इंसान अपनी उम्र की वजह से बूढ़ा नहीं होता, बल्कि इस बात के निसार उसकी खुशी और उसकी सेहत पर होता है। आप इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? जी, ये 100% ये दुरुस्त हुँ, बात है कि हम जी, अपने एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में इशारतन अर्ज़ किया कि ये जी, जो खुशी है और जो हमारी इत्मीनान में रहना है और हमारा जो है राज़ी ब-रज़ा रहना है, इस सब का ताल्लुक हमारी फ़िज़िकैलिटी से ज़्यादा हमारी इमोशनैलिटी और इंटेलेक्ट के साथ है। तो अगर इंसान ये बात सीख जाए कि किस तरीके से उसने अपने आप को कंटेन्ड करके रखना है, अपने आप को एंग्ज़ायटीज़ से दूर करके रखना है हुँ। और जो चीज़ है उसको ऐसे ही जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करनी है, तो उसका एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक पर्सपेक्टिव के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। एक माइंडसेट है, अक्सर लोग बुढ़ापे को बीमारी से तशबीह देते हैं कि अगर बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें बीमारी होगी है। अब ये बताइएगा, ये सच में बीमारी है, ये एक कुदरती अमल है? लोगों को समझाने के लिए क्या कहेंगे? देखें, बुढ़ापा तो एज़ सच कोई बीमारी नहीं है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, लेकिन ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो उम्र का ज़्यादा होना है, वो एक शख़्स को बीमारियों से प्रोन ज़रूर कर देता है। जैसे 20 और 25 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हैं, मगर 60-70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चांसेस कम हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम हैं और उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में ख़ास तौर पर हमारी जो खून की शरीयानें हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टिफ़ होना शुरू हो जाती हैं ऐज के साथ। और नंबर 2 ये है कि उनके अंदर नैरोइंग होनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन की ब्लड सप्लाई थोड़ी कंप्रोमाइज़्ड हो जाती है। तो इसलिए जितनी-जितनी एज ज़्यादा होती जाती है, वैसे-वैसे सेहत का ख़्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेहत के ख़्याल रखने के वही 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, यानी हमारी डाइट। जी, नंबर 2, हमारी एक्सरसाइज़, हुँ, यानी आप चाहे जितनी उम्र के भी हों, आपको बाकायदा फॉर्मल एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है स्लीप और चौथा है हत्तुल इम्कान स्ट्रेस फ्री लाइफ।
तो अगर हम इन 4 चीज़ों को ख्याल रखें, तो उसके बाद ये बात तो दुरुस्त है कि ओल्ड एज में देखें, ओल्ड एज में आदमी कैंसर को ज़्यादा प्रोन हो जाता है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वो सारे फैक्टर बहुत अरसे से उस पर अमल कर रहे होते हैं। दुरुस्त, तो बिल्कुल। इसलिए ओल्ड एज में बीमारियां नौजवानी की निस्बत ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इन 4 बुनियादी चीज़ों का वो ख्याल रखेगा, तो उसके अंदर बिल्कुल, ये मुदाफ़ा 4 की निज़ाम बुनियादी बेहतर चीज़ें हैं रहेगा। जिनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइए कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बुढ़ापे के बारे में हमारा दीन क्या कहता है? क्या अहकामात? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं कोई मज़हबी आलम आलिम तो नहीं हूँ कि मैं उसको बहुत तफ़सील से बता सकता हूँ। हाँ जी। लेकिन ये है कि जो एक बुनियादी एक इंसान के लिए हिदायत हैं, वही उम्र के हर हिस्से में हिदायत हैं। और बुढ़ापे में आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दीन हमें बताता है कि जैसे-जैसे आदमी बूढ़ा होता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो दुनियावी चीज़ों से दस्तबरदार होना चाहिए, आहिस्ता-आहिस्ता गिव वे करना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी लुक आफ्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी औलाद, उसके बच्चे, उनको टेक ओवर कर लेनी चाहिए और इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता सिमटना चाहिए। जैसे-जैसे उम्र ज़्यादा होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अपने आपने आप को ठीक कहा डॉक्टर साहब। हॉरिज़ॉन्टली फैलाना ज़िम्मेदारियों का चाहिए। जो बोझ है ना, और जो ज़िम्मेदारियों की गठरी हम बिला वजह उठाए फिरते हैं, उनको फिर रख देना चाहिए। सर, ये भी बता दीजिएगा कि अक्सर लोग वक्त से पहले हम देखते हैं कि अपने ऊपर पहले से ही अभी बुढ़ापा आता नहीं है कि तारी करके बैठ जाते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों से कि वो उनके साथ हमदर्दी करें, उनकी खिदमत करें। ये एक मिजाज है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल, ये हमारी साइकोलॉजी में शामिल हो जाता है और उसके पीछे हमारी अपनी तरबियत बचपन की, हमारा जो माहौल है और हमारा जो जो भी सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स चल रहे होते हैं, उनकी बुनियाद पर हम ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत से लोग ऐसे नज़र आएँगे कि जो बुढ़ापे में भी बिल्कुल हेल्दी होंगे, अपना काम खुद कर रहे होंगे, अपनी देखभाल कर रहे होंगे और हेल्दी रहने की कोशिश। ये हमारे इंडिविजुअल के अपने मिजाज पर इसका ताल्लुक है। बिल्कुल अगर ठीक। हम बुढ़ापे को एक बहुत ही खूबसूरत तजुर्बे, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको जवानी में तजुर्बा नहीं हो सकती। तो बुढ़ापे में आपको कुछ चीज़ों का ऐसा तजुर्बा होता है, आपके अंदर एक बुर्दबारी पैदा होती है, आपकी समझदारी पैदा हो जाती है, कई चीज़ों के बारे में आपकी ख्वाहिशात, आपका लालच कम हो जाता है। तो जैसे हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती है, उसी तरीके से बुढ़ापा भी एक बहुत ही खुदिलावेज़ और बहुत ही एक खूबसूरत किस्म का एक्सपीरियंस है और हमें उसको उसी तरीके से पॉजिटिविटी समझना बिल्कुल चाहिए, ठीक। पॉजिटिविटी के साथ और डॉक्टर साहब, देखना चाहिए। आखिर में ज़रा बताइएगा कि पुराने ज़माने में बूढ़े लोग आखिरी दम तक मेहनत और मुशक्क़त से नहीं घबराते थे, मगर आज हमारे लाइफस्टाइल का अगर देखा जाए, तायुन किया जाए, तो हमारा लाइफ स्पैन छोटा हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ अजीब व गरीब सा है। तो बताइएगा कि हमें खुराक में किस तरह की खुराक रखनी चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारी बेसिकली? आपने कहा जैसे बूढ़े लोग जो थे पुराने ज़माने में आखिरी दम तक काम करते थे, तो आजकल मसला बूढ़ों का तो नहीं, आजकल तो जवान भी जवानी में काम करने को तैयार नहीं है। सही कहा और आपने। दूसरा जो आपने कहा है ना कि हमारा लाइफ स्पैन कम हो गया है, तो ये तो हम अपने बारे में तो कह सकते हैं, लेकिन जापान में तो वो उनके वो पास बढ़ा पूरी टेक्नोलॉजी मुसलसल है, बढ़ता उनके जा पास रहा वो सारी हार्ड बहुत वर्किंग ज़्यादा कौम है। एडवांस है। जी। जी, तो उनका तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल से ऊपर है। इसी तरह यूरोप में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते। वो हमारे अपने तमद्दुन के अंदर और तमद्दुन क्या, लैक ऑफ तमद्दुन के अंदर हमने फ़ुज़ूलियात किस्म की अपने उसकी लंबी बहस है कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमने ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ों को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की बजाय अपने नुकसान में इस्तेमाल किया है। और हमने उसके ज़रिए से जो फ़ायदे उठाए जा सकते थे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी, हमने उसकी बजाय एक लेज़ी ज़िंदगी, रात को 3-3 बजे तक सोना, सुबह 10-11 बजे उठना और काम ना करना, तो हमने उस टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इस्तेमाल किया है। तो ये जो बात आपने की है, ये शायद हमारे ऊपर तो एप्लीकेबल हो, लेकिन जनरलाइज़ दुनिया पर तो एप्लीकेबल नहीं हो रही है। दुनिया में तो लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें भी, और आखिरी आपने बात खुराक की है। जी। देखिए, उसके बेसिक प्रिंसिपल है कि हम में से तकरीबन सब लोग जो कुछ खा रहे हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। तकरीबन हर शख्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है। नंबर 2 ये बात है कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिंथेटिक हैं, जो कि ज़मीन से उगी हुई नहीं है। नंबर 3, हम जो चीज़ें खा रहे हैं उनकी टाइमिंग का एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। तो बस ये 3-4 बातें हैं। जो खाया जाए वो ऑर्गेनिक हो, जो खाया जाए वो उतनी मिकदार में हो जितनी हमें ज़रूरत है, और उनकी टाइमिंग को सही तरीके से प्रिंसिपल के साथ किया जाए, तो ये खुराक फिर हमारे जिस्म का हिस्सा बन के हमें तवानाई देगी, एनर्जी देगी। और अगर हमारी खुराक में रिफाइंड शुगर, देखिए मेरे बस में होना अगर कोई इख्तियार,
तो मैं पूरे पाकिस्तान से फिजी ड्रिंक्स बंद कर दूं। मेरे बस में अगर हो तो मैं जबरदस्त। जितनी मिठाई की दुकानें हैं वो सारी की सारी बंद कर दूं। देखें, ये जो रिफाइंड शुगर है, जी। ये जितनी हम लेते जाते हैं उतनी ही हमारी ये एक तरह से जहर है सारा ये जो हम ले रहे हैं। और हमारे खाने का तो सारा पैटर्न ही जो है वो रिफाइंड शुगर है। देखें ना, किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, लड्डू खिलाओ। किसी का इम्तिहान पास हो, मिठाई जबरदस्ती खिलाओ। भी। अच्छा, किसी की बर्थडे है, केक खाओ। तो शादी हमारे का यहाँ तो लड्डू। हमारी सेलिब्रेशन ही हमारी सेहत के नुकसान की चीजों से शुरू होती है। जी तो बिल्कुल। हम ये क्यों नहीं कहते कि बिल्कुल। भाई तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो हमें आज तुम फ्रूट चाट खिलाओ, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है तो एक किन्नुओं की पेटी हमें दे के जाओ, हम किन्नू खाएंगे। हाँ। तो हमारा तो पूरा पैटर्न खाने का जो है वो बिल्कुल ही एक बेतरतीबी के साथ है। बिल्कुल इसको और जिसके तब्दील सेहत किया पे जा असरात सकता है। होते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी आम बात की आपने, इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। आप केक, मिठाइयाँ लेके जाते हैं और रिफाइंड शुगर से बनी चीजें लेके जाते हैं, इसकी बजाय आप नेचुरल चीजें, कोई फल फ्रूट्स ले फ्रूट्स लेके जाइए, जा सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आपके वक्त का।